जय हिंद कैडेट्स। जल्दी ही आपकी एनसीसी बी और सी प्रमाण पत्र परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है और मैंने आप सभी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली के सभी एनसीसी कैडेट जो इस साल बी और सी प्रमाण पत्र परीक्षा में शामिल होंगे, उन सभी को उनके व्हाट्सएप ग्रुप में परीक्षाओं की तारीख से अवगत करा दिया गया है। लेकिन केवल परीक्षा की तारीख जानना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि परीक्षा से जुड़ी हुई तमाम तैयारियों के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। इससे पहले भी मैंने बी और सी प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 के लिए कुछ क्लासें लगवाई थी। कुछ कैडेट आए थे और कुछ नहीं आए, तो एक बार फिर उनके लिए दिनांक 1 फरवरी से 7 फरवरी 2024 के बीच में कॉलेज में परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। यह परीक्षा तैयारी का अंतिम अवसर है। इसके साथ साथ मैं आपको कॉलेज समय के अलावा रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से भी एनसीसी बी और सी प्रमाण पत्र परीक्षा की तैयारी करवाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि इस बार की परीक्षा में मेरा कोई भी कैडेट फेल नहीं हो। फेल छोड़िए, मैं तो ये चाहूँगा कि कम से कम बी ग्रेड और ज़्यादा मेहनत करें तो ए ग्रेड की प्राप्ति तो कर ही करें। कोशिश हमारी ये है कि थोड़ी सी अगर आप मेहनत करोगे तो ए ग्रेड मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस बी और सी प्रमाण पत्र परीक्षाओं का लगभग एक जैसा है। जहाँ तक परीक्षा के पैटर्न की बात है, इस बार परीक्षा के पैटर्न में थोड़ा बदलाव है। बी प्रमाण पत्र परीक्षाओं के बारे में लगभग तय हो चुका है कि वो आपके ओएमआर पैटर्न पे होगी, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर आपको ओएमआर मिलेगी। और सी प्रमाण पत्र परीक्षा का पैटर्न या तो ओएमआर भी हो सकता है या पूर्ववत के वर्षों की तरह लिखित वाला भी हो। तो चाहे जो भी हो, चाहे बी प्रमाण पत्र परीक्षाधारी कैडेट हो या सी प्रमाण पत्र परीक्षा में बैठने वाला कैडेट हो, सभी को विषय वस्तु की पूरी तरीके से तैयारी करनी है। फिर चाहे परीक्षा का कोई भी पैटर्न हो, चाहे ओएमआर हो तो भी आपको जवाब देने के लिए रेडी रहना चाहिए, और चाहे लिखित हो तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो मेरा मकसद आप लोगों को हर प्रकार की स्थिति के लिए तैयार रखना है। और ये एनसीसी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एन वक्त पर मिलती है, तो आपकी तैयारी दोनों पैटर्न पे होनी चाहिए। ओएमआर है तो ओएमआर के लिए रेडी रहे, और लिखित है तो लिखित के लिए रेडी रहे। तो यह तो बात थी परीक्षा प्रणाली की। अब बात आती है परीक्षा के अंकों के विभाजन की। कुल मिलाकर 500 नंबर का तुम लोगों का यह प्रश्न पत्र है। बी प्रमाण पत्र परीक्षा 500 मार्क्स और सी प्रमाण पत्र परीक्षा 500 मार्क्स, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और अहम हिस्सा 350 नंबर के सैद्धांतिक प्रश्न पत्र का है, थ्योरी पेपर का, और 150 अंक का प्रैक्टिकल है। और हर खंड विभाजित है अलग अलग अंकों में। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मैं आपको बताऊं कि सैद्धांतिक परीक्षा के और प्रायोगिक परीक्षा के हर खंड के अंदर मिनिमम उत्तीर्णांक तो हासिल करने ही है। यदि अगर किसी एक भी हिस्से में फेल हो गए तो पूरी परीक्षा में फेल माना जाएगा। तो इसलिए हर हिस्से में उत्तीर्ण होना है। परीक्षा के ये हिस्से कौन कौन से होंगे, तो कुछ बातें मैंने आपको पहले बता रखी थी आपके ऑफलाइन कक्षाओं में, और कुछ मैंने आपको एक पीडीएफ शेयर किया जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल है। तो उसको बेस बनाकर मोटे तौर पर तैयारी करनी है। अब चूंकि परीक्षाएं नज़दीक है तो मेरी कोशिश यह है कि सबसे पहले जहाँ तक विषय के दोहराव की बात है, रिवीजन की बात है, तो उन चीज़ों को पहले कवर किया जाए जिसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। मैंने बी और सी प्रमाण पत्र दोनों के सिलेबस को देखा और ये पाया कि एक टॉपिक ऐसा है, व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसको वेटेज काफ़ी है, सबसे ज़्यादा अंक इसी के हैं। तो हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करेंगे व्यक्तित्व विकास से।
आप इस वीडियो को देखने के बाद या जब भी इस वीडियो को देखें तो मैंने आपको जो पीडीएफ शेयर किया है उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल दीजिए और उससे इस चीज़ को वापस जानने में मदद मिलेगी आपको। तो आइए हम अब बात करते हैं व्यक्तित्व विकास के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व के बारे में बताते कि व्यक्तित्व केवल शारीरिक नहीं होता बल्कि व्यक्तित्व आंतरिक भी होता है। शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के गुणों का समावेश एक अच्छे व्यक्तित्व का, एक अच्छी पर्सनालिटी का निर्माण करता है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बोल बोल के बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि एजुकेशन के जो 3 माध्यम हैं, एक तो होता पठन, एक होता श्रवण, एक होता दृश्य, एक आप खुद पढ़ते और एक आपको कोई वो चीज़ बोल के बताए तो आप ज़्यादा इजीली ग्रैस्प करेंगे। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको OMR पैटर्न या रिटर्न पैटर्न हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर है, 100 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन बैंक है। सार्वजनिक भाषण में आपके चेहरे के जो भाव है, एक्सप्रेशन है, वो आपके द्वारा दिए जा रहे से मेल खाने चाहिए। किस चीज़ से मेल खाने चाहिए? आप पब्लिकली भाषण देते हैं, आप स्पीच दे रहे हैं, तो आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है, हाव भाव है, वो आपके भाषण से यानी आपके संदेश से मेल खाने चाहिए। तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प है, मुद्रा से, संदेश से, भाषण से। तो इसके अंदर जो सही जवाब है वो है संदेश। आप जो संदेश दे रहे हैं उससे आपके चेहरे के हाव भाव मेल खाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पूरे साक्षात्कार के दौरान आपको कोई भी प्रश्न का जवाब देते समय, उत्तर देते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो इसमें पूछा गया। इसमें चातुर्य और उच्च स्तर की रुचि तो कहा गई है, लेकिन इसमें से जो सही जवाब आपसे और मांग रहे हैं वो है ईमानदारी। सबसे महत्वपूर्ण है कि पूरे साक्षात्कार के दौरान, पूरे इंटरव्यू के दौरान आपके हर प्रश्न का जवाब आपको ईमानदारी से देना है। आपको जवाब आता है तो दीजिए, नहीं आता तो नहीं दीजिए। तो आपका यहाँ पे उत्तर होगा ईमानदारी। पूरे साक्षात्कार के दौरान ईमानदारी, चातुर्य और उच्च स्तर की रुचि के साथ उत्तर दें। यह व्यक्तित्व विकास के प्रश्न पीडीएफ के पेज संख्या 26 से है। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी वो अंतिम परीक्षा है जिसे अधिकांश लोगों को नौकरी के लिए पास करना पड़ता है? आजकल आप देख रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें रिटन एग्जाम होते हैं, छटनी होती है, मुख्य परीक्षा होती है और बाद में साक्षात्कार होता है। तो इसका जवाब है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इंटरव्यू एक अंतिम परीक्षा है जिसे अधिकांश लोगों को नौकरी पाने के लिए पास करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साक्षात्कार के लिए चुने जाने का मतलब यह है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया तो इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति आपके किस चीज़ में रुचि रखता है। वो रुचि रखता है आपके ज्ञान में रखता है, अनुभव में रखता है, और इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है आपके कौशल। आपके कौशल के रूप में, कौशल में रुचि रखता है। तो आपका जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब बी, कौशल। क्वेश्चन नंबर 5, मौखिक और गैर मौखिक परीक्षण SSB। आप में से ज़्यादातर को ध्यान नहीं होगा SSB क्या होता है। आर्म्ड फोर्सेज के लिए, जब ऑफिसर के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको SSB के कई राउंड होते हैं, उससे गुजरना पड़ता है। SSB का मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो उसका जो पहला फेज है उसके दौरान आयोजित OIR परीक्षण, एक टेस्ट होता है OIR। तो OIR का मतलब क्या है, वो अधिकारी में क्या जज करना चाहते हैं बोर्ड के मेंबर्स। तो OIR का मतलब अधिकारी की इंटेलिजेंसी को रेट किया जाता है, अधिकारी की इंटेलिजेंसी की रेटिंग की जाती है। तो आपका जवाब ये होगा 5वां प्रश्न। छठा, अब SSB का यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का सेकंड स्टेज, उसके व्यक्तिगत व्याख्यान में, मतलब जो एप्लीकेट्स वहाँ पर आते हैं और जो SSB फेज 2 में पहुँच जाते हैं तो उनको स्पीच देनी पड़ती है, उनको एक टॉपिक दे दिया जाता है। तो उसमें
उनको कुछ टॉपिक दिए जाते हैं, तो प्रत्येक उम्मीदवार को ये पूछ रहे कि कितने विषय मिलेंगे, जिसमें से उसे एक को चूज करना है और 3 मिनट तक उस पर बोलना है। तो इसमें जवाब है 4। जब भी एसएसबी के लिए आप जाते हैं तो आपको 4 विषय दिए जाएंगे और उसमें से किसी एक विषय पर बोलना है और 3 मिनट तक बोलना है। यह एक्सटेम्पोर होता है लगभग, यानी तुरंत। तो आपका जवाब होगा 4। 4 विषय मिलेंगे और आपको एक का चयन करना और 3 मिनट बोलना है। क्वेश्चन नंबर 7, एसएसबी में जीटीओ परीक्षणों के दौरान, जीटीओ यानी सामूहिक रूप से किए गए ग्रुप टास्क ऑपरेशन जो होते हैं, उनके दौरान आपको पीजीटी की तुलना में अपनी क्षमता दिखाने का अधिक मौका मिल सकता है। किसे मिल सकता है? आपका जवाब होगा HGT। ये कुछ अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो आपका जवाब होगा HGT। क्वेश्चन नंबर 8, एसएसबी में जीटीओ परीक्षण के दौरान पीजीटी में आपको सहायक सामग्रियों की मदद से कुछ बाधाओं को, हर्डल को पार करना पड़ता है। तो पीजीटी में पी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर पी का मतलब है प्रोग्रेसिव, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं प्रगतिशील। एक बार फिर से याद कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है प्रगतिशील। क्वेश्चन नंबर 9, एसएसबी में वेट यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में, व्हाट इज वेट? वीएटी नहीं, WAT, वेट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपको 15 सेकंड के लिए कुछ शब्द दिखाए जाते हैं, फिर उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये पूछा जाता है कि 15 सेकंड के लिए आपको कितने शब्द दिखाए जाएंगे? 60 वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, आप 8 घंटे से भी कम नींद में काम कर सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 8 घंटे की नींद जरूरी है, और 8 घंटे की नींद नहीं होती है तो काम तो कर सकता है, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी का परसेंटेज कम हो जाएगा। कितना परसेंटेज कम होगा? जवाब है आपका 15%। 15% आपकी क्रिएटिविटी कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, एसएसबी में जब आप स्टेज 2 में आ जाते हैं तो व्यक्तिगत बाधा कार्य में आपको मैक्सिमम कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो 4 विकल्प दिए हैं उसमें से 55 है, 65 है, 74 है और निर्दिष्ट नहीं। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है, निर्दिष्ट नहीं है, आपका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित चरण 2 परीक्षण में एसएसबी में आयोजित मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का हिस्सा नहीं है, अर्थात इनमें से कौन सा टेस्ट ऐसा है जो साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं है? जैसे टीएटी ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है, वाट साइकोलॉजिकल टेस्ट है, एसआरटी साइकोलॉजिकल है, पीजीटी ये नहीं है। तो आपका जवाब होगा पीजीटी। क्वेश्चन नंबर 13, एसएसबी के स्टेज फर्स्ट परीक्षण के दौरान पीडीपीटी में आपको कुछ सेकंड के लिए एक तस्वीर दिखाई जाती है और आपको उस तस्वीर के हिसाब से एक कहानी लिखनी है। तो ये जवाब होता है कि आपको यह तस्वीर कितने सेकंड के लिए दिखाई जाती है। तो कैडेट्स आपका जवाब होना चाहिए 30 सेकंड्स। मैं फिर कह रहा हूँ, आपका जवाब 30 सेकंड्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों और युवाओं को शिक्षा और काम के अवसरों के बारे में जानकारी कौन देता है? बच्चों और युवाओं को शिक्षा और काम के अवसरों के बारे में जानकारी देने का काम कौन करता है? क्या कॉलेज प्रिंसिपल करता है? क्या क्लास टीचर करता है? क्या मनोचिकित्सक ये करता है? या कैरियर काउंसलर? तो यह काम कैरियर काउंसलर का, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो आपका जवाब होगा कैरियर काउंसलर। क्वेश्चन नंबर 15, समय के साथ विकास को देखना और यह स्वीकार करना जरूरी है कि सुरक्षित रहने और कभी कुछ नया करने का प्रयास न करने से बेहतर है कि कुछ डाल दिया जाए। तो इसका जवाब होगा अपूर्ण, इनकम्प्लीट। तो ये 100 क्वेश्चंस का आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक है जो मैं आपको तैयार करा रहा हूँ। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है जो व्यक्तित्व विकास से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, इसको काफ़ी वेटेज दिया गया है।
60 और 70 नंबर के बीच में इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी आप ये मानिए कि आपके थ्योरी पेपर का जो लगभग 350 नंबर का है, उसके अंदर से 60 मार्क्स अपने आप में 60 से लेकर 70 मार्क्स इसमें कवर किए जा रहे हैं। बी के लिए 60 और सी के लिए 70 है, तो एटलीस्ट 20% के आसपास ही कवर किया जा रहा है। तो अभी मैंने आपसे इसके कुछ 15 सवालों के बारे में डिस्कस किया है। आगे की कक्षा में आपको कुछ चीज़ और बताऊंगा। जय भारत, जय हिंद। और सबसे बड़ी बात यह कि 1 फरवरी से जो कक्षाएं शुरू हो रही है बांगड़ कॉलेज पाली के एनसीसी ग्राउंड के अंदर, उसके अंदर निश्चित तौर पर आना है, क्योंकि ऑफलाइन टीचिंग का कोई विकल्प नहीं है। जय भारत, जय हिंद।